जिस राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए बीजेपी और आरएसएस ने फूके थे, आज वो छवि राहुल गांधी ने अपनी दोबारा वापस कर ली है। आज रास्ते चलते बच्चे उनसे मिल रहे हैं, बुजुर्ग उनसे मिल रहे हैं, महिलाएं उनसे मिल रही है, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग उनसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो अपनी छवि सुधारी है, तो बीजेपी को दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो कई हजार करोड़ रुपये उनकी छवि खराब करने में खराब करे, एक तो वो हजार करोड़ रुपये उनके बर्बाद हो गए, और दूसरा राहुल गांधी ने जिस प्रकार से समाज के बीच में जाकर के अपनी पकड़ बनाई है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात हिम्मत के साथ कही है, तो वो उनका एक जो निखार उनकी छवि में आया है, वो अब मोदी जी को से दिक्कत हो रही है कि मोदी जी तो सोच कर नहीं, मोदी जी और अमित शाह तो गए थे, हम तो 50 साल के लिए सरकार में आए हैं। अब उनको लग रहा है कि तो ये वाले 5 साल ही पूरे करने भारी पड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जब आदमी रोड पर उतरता है, तो इस देश का इतिहास रहा है कि जब मान्यवर साहब काशीराम रोड पर उतरे और जब उन्होंने साइकिल कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चलाई, तो बसपा की 4 बार सरकार बनी, बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब राहुल गांधी रोड पर निकले, तो आप देखिए निश्चित रूप से 2024 में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे इस यात्रा? नहीं, विपक्ष को तो एकजुट हो जाना चाहिए भाई। विपक्ष अगर एकजुट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि भाई जब तक आप टुकड़ों में लड़ोगे तब तक कुछ होने वाला है। देखो, ये इसको समझ लो, बीजेपी कितनी भी ताकत से चुनाव लड़े, वो 40% वोट से ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं। 60% वोट आज भी विपक्ष के पास है। जिस दिन विपक्ष इकट्ठा हो गया, सरकार उस दिन बन जाएगी। अब जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जब तक ये है कि हर आदमी को प्रधानमंत्री बनना है, हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, हर आदमी की अपनी उपेक्षाएं, तो वो जो महत्वाकांक्षा है ना, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को बिखेर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की सहमति नजर से आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव नाराज ही रहा, उसके पास कौन सा धनिया बचा अखिलेश यादव के? क्या बचा अखिलेश यादव के? यूपी में तो मैं बता रहा हूँ ना, यूपी में उनका जो प्रभाव है, इस बार सारे मुसलमानों ने वोट दिया, सारे चमारों ने वोट दिया, सारे शेड्यूल कास्ट ने वोट दिया, सारे मोस्ट बैकवर्ड ने वोट दिया। उसके बाद ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो ये कह देना कि अखिलेश यादव बौखला गए, अब अखिलेश यादव क्यों बौखला गए पता नहीं। पिछले चुनाव में तो कह रहे थे कि 2 युवा साथ आए और पता नहीं कौन से नारे लग रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के, जब कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसी। तो ये आदमी को सोच लेना चाहिए ना, स्टेटमेंट कभी भी ऐसी रिलीज नहीं करनी चाहिए जो इन फ्यूचर फिर उसको बदल करके पलट करके कुछ और कहना पड़े। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना, हर चीज़ रिकॉर्ड में है। काट करके आदमी 2 मिनट में दिखाया था, कल तो आप ऐसे कहे थे, आज आप ऐसे कह रहे हो। तो अखिलेश यादव जी बड़े सीनियर लीडर है, अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनको सोच समझ के थोड़ा सा बोलना चाहिए। देश के तमाम पुजारी ब्राह्मण नाराज हो गए, झंडा ले लेकर सड़कों पर। हाँ, तो कोई बात नहीं, पुजारियों के नाराज होने से कौन सा कुछ आफत आ रही है? देश के सारे पुजारियों की जनसंख्या लगा ली जाए तो 10-20 लाख होगी, तो कौन सी आफत आ गई? एक लोकसभा चुनाव में 25 लाख आदमी होता है, तो पुजारियों के कहने से कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी बिगड़ रही है? ये बात तो मान्यवर साहब काशीराम ने बहुत दिन पहले कह दी थी, हमें देवालयों की नहीं शौचालयों की जरूरत है। ये बात तो कही थी ना, तब भी हंगामा हुआ था। तो क्या हुआ? कुछ हो गया? अगर राहुल गांधी आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पुजारियों की जरूरत देश को नहीं है, तो अच्छी बात है ना। पुजारी से क्या होना है? पुजारी जो है वो एक मंदिर का पुजारी होता है, और जो वहाँ चंदा आता है, वो चंदे से वो अपना घर चलाता है। तो पुजारी की जरूरत नहीं है। मंदिर के पुजारी कह रहे हैं किसी और कुछ और कहना चाहते थे वो? नहीं, और क्या कहना चाहते थे? पुजारी का मतलब है जो पूजा करवाता है मंदिर के अंदर, और कौन सा है? और क्या मतलब है? जो चंदे, जो अपना मंदिर के चंदे के ऊपर आश्रित है। अंधभक्तों की तरफ निशाना था? नहीं, अंधभक्त भी कह सकते हो, अंधभक्तों का नहीं कह सकते। पुजारी एक अलग है, और अंधभक्त जिसको कह रहे हैं बीजेपी का या किसी अन्य संगठन का, वो एक अलग चीज़ है। अंधभक्त का मतलब है किसी के प्रति अंधी आस्था रखना, और पुजारी का मतलब है कि किसी भी मठ में, मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ का काम संभालना। तो राहुल गांधी का जो के ऊपर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है, तो ये सही बात है, पुजारियों को करना। कहना चाह रहे थे इस बात को? नहीं, यही है, जो एक टीम बनी पड़ी है जो राहुल गांधी को कहते हैं कि इसका तो दादा जो है, दादा जो है वो क्या नाम है, मुसलमान था। मजे की बात है ना, देखो कि वो अगर स्मृति ईरानी इस देश के अंदर पारसी से शादी कर लेती तो वो कट्टर सनातनी है, अगर इंदिरा गांधी कर लेती तो मुसलमान हो जाती है। इस देश में हर आदमी के लिए अलग मायने हैं, और वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं। अभी जो है उनके फिरोज, जो उनके फादर थे फिरोज गांधी, जो उनके दादा थे, उनको कहा जी मुसलमान है, जबकि वो पारसी थे। उधर जो अपना वो हैं स्मृति ईरानी, उनके जो पति हैं वो भी पारसी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी कहती है कि मैं तो कट्टर हिंदू। मतलब वो पारसी से शादी करके कट्टर हिंदू है, और इंदिरा गांधी पारसी से शादी करके मुसलमान हो गई। तो ये बड़ी बात है। बीजेपी ने काम किया है, मेहनत किया है छवि खराब करने के लिए, ऐसा नहीं है। और उसका फल भी उनको खूब मिल रहा है, खूब अपना पैसा भी कमा रहे हैं, खूब अपना हवाई जहाज में घूम रहे हैं। 8वीं फेल आदमी, और क्या चाहिए? -2 डिग्री पारा है, कहीं 0 डिग्री सेल्सियस है, कहीं 1 डिग्री पारा है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक खाली टी-शर्ट में, हाफ बाजू की में घूम रहा है, और उसके साथ चलने वाले बाकी के लोग जो वो स्वेटर, जर्सी और सब कुछ पहने भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा है कि
मैंने एक टीम लगाई है और वो जांच कर रही है, डॉक्टरों की जांच कर रही है कि आखिरकार राहुल गांधी को कौन सा जीवाणु क्यों उनको सर्दी नहीं लग रही है। तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है। बीजेपी का अगर इतने बड़े स्टेट का शिक्षा रक्षा वो क्या नाम है स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहता है कि हम जो है वो इसकी जाँच कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और ये अब तक कहते थे कि मोदी जी जो है वो योगी हैं और क्या नाम है तपस्वी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की तपस्या के सामने कहीं ना कहीं जो मोदी जी का तपस्वी पना है जो कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। और राहुल गांधी निश्चित रूप से जो मेहनत उन्होंने की है मेहनत जो उन्होंने की है वो रंग ला रही है। और टी शर्ट पर जो सवाल है वो इसलिए लोग कर भी रहे हैं ज़्यादा कि भाई जब मैं एक हमेशा से कहता हूँ कि जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, नाना प्रधानमंत्री रहा हो, वो आदमी ऐसो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके जिसके आज भी 4-4 5-5 स्टेटों में सरकार चल रही हो, 3-3 4-4 मुख्यमंत्री जिससे आज भी टाइम लेकर के मिलते हो, तो आप समझिए कि वो आदमी अपनी ऐसो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके और पिछले 125 दिन से रोड पर हैं। तो नेचर हमेशा ऐसे आदमी का साथ देता, प्रकृति जो है वो साथ देती है, तो वो नेचर उसका साथ दे रहा है, उसको आप स्वीकार करें। वैसा लगता है हमको रिसर्च का मुद्दा तो है ये भी बिल्कुल रिसर्च का मुद्दा है। और सरकार को चाहिए कि जैसे वो कहा है ब्रजेश पाठक जी ने कि हमने एक टीम गठित करी है डॉक्टरों की ताकि पता चले कि राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लग रही है। तो ये बड़ी बात है कि सरकार भी उसको लेकर के बड़ी सचेत है कि आखिरकार सर्दी क्यों नहीं लग रही है। तो सरकार का अगर मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो बीजेपी का, और वो भी खास तौर से, तो अच्छी बात है। कई लोग वैसे आरोप लगा रहे कि राहुल गांधी ये पी के चलते हैं, वो खाते हैं, हाँ तो उनकी जांच करनी चाहिए भाई। जो 24 घंटे सरकार की जेट सिक्योरिटी उनके साथ मिली हुई है उनको, तो वो भी तो देख रही होगी क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। तो ये आरोप लगा देना कोई किसी पर कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये टी शर्ट मेहनत कुछ रंग लाएगी आने वाले चुनाव? मुझे तो लगता है मेहनत रंग लाएगी। और ये जो सरकार है वो कांग्रेस और सहयोगी दलों की बनेगी, और जब बनेगी तो फिर शायद हो सकता है कि जो लोग अब सत्ता में हैं ये जब विपक्ष में आएंगे तो फिर ये भी अगली बार 5 साल के बाद में इसी प्रकार रोड पर नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो इनको फुर्सत है नहीं, ना तो गरीब की सुनने की, ना दलितों की, ना पिछड़ों की, ना अल्पसंख्यकों की सुनने की इनके पास समय है नहीं। तो ठीक है, बड़ी परिवर्तन होना चाहिए और राजनीति में, लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी है। यात्रा पे इतनी डिबेट नहीं हुई जितनी टी शर्ट पर डिबेट हो रही है टीवी में, है? नहीं, सच्चाई है, हम भी टीवी देख रहे हैं कि जो बीजेपी, जो विपक्ष है, जो मतलब जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट का कारण सिर्फ यही है। पहले लोग कह रहे थे राहुल गांधी बीच में छोड़ करके भाग जाएगा, पहले कह रहे थे चल नहीं सकते, पहले कह रहे थे जी ये तो क्या नाम है इटली भाग जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे हिसाब जो लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे। लेकिन वही राहुल गांधी है, वही भारत है, वही टी शर्ट है, वही जमीन है। आज राहुल गांधी सभा एक ही टी शर्ट है 4 महीने से इनके पास? नहीं, उसी कलर की 3-4 होंगी, एक ही क्यों होगी। और टी शर्ट कपड़ा धोया भी जाता है, ये तो विवेक से भी सोचा जा सकता है। जो बीजेपी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक ही टी शर्ट है, तो शायद उनमें दिमाग की कमी है थोड़ी सी, अन्यथा ये तो खुद भी सोच सकता है। अगर किसी स्कूल में एक बच्चा एक कलर की वर्दी उसकी है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो एक ही है, 2 4 5 वर्दी होंगी उसके बाद। लोग कह रहे हैं दाढ़ी में, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दाढ़ी में टेम्परेचर बढ़ाने का वो लगा रखा उन्होंने कुछ यंत्र। अच्छा, दाढ़ी में उन्हें गर्मी मिल रही है। हाँ, तो दाढ़ी में अगर टेम्परेचर लगा रखा तो योगी मोदी जी की में भी लगवा दो। अगर ऐसा टेम्परेचर बढ़ाने का कोई यंत्र जो है दाढ़ी में लग जाता हो, तो दाढ़ी तो अमित शाह भी रखते हैं, मोदी जी भी रखते हैं, और भी बीजेपी कई नेता रखते हैं, तो सबकी दाढ़ी में वो टेम्परेचर लगवा। अलग तरीके के मतलब उन पे मजाक, उनको खाने को लेकर उनके खाने की फोटो वायरल कर रहा है, कोई किसी चीज की वायरल, कोई किसी, अब जैसे कह रहे थर्मामीटर, कुछ टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। गजेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ जब आदमी बदनाम करने पे किसी को आता है तो बदनाम करते वक्त वो हिसाब लगाना भूल जाता है बिल्कुल कि वो कह क्या रहा है। अब ये बीजेपी वाले ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे आदमी तो छोड़ो गधे भी हंस पड़े। तो ये कहना कि क्या उनकी दाढ़ी में टेम्परेचर है, ये वही लोग हैं जो 2000 की नोट में चिप, नहीं, ये वही लोग हैं जो 2000 की नोट में चिप लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि 2000 की नोट में चिप है। तो और वो भी एंकर लगा रही थी श्वेता सिंह। तो जब ये लोग बीजेपी वाले और ये जो सारे टीवी चैनल वाले हैं, जब ये 2000 की नोट में चिप लगा सकते हैं, तो ये राहुल गांधी की दाढ़ी में थर्मामीटर भी लगा सकते हैं। ये राहुल गांधी की टी शर्ट में ये भी कह सकते हैं कि हीटर लगा हुआ है। इनका कोई भरोसा थोड़ा ही है। ये दरअसल सरकार में जितने लोग बैठे हैं सब अनपढ़ और कूपढ़ हैं। इनका ये कोई जब जिस हताश है क्या बीजेपी वाली यात्रा से, इससे भारत जोड़ो यात्रा? हताश नहीं है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो छोड़ो इनको, हताश तो बहुत छोटा शब्द है, कोई नया शब्द हमें रिसर्च करना पड़ेगा इनके लिए बोलने के लिए। ये हताश तो है, हताश तो ये जब भी शुरू हो गए थे, जब यात्रा को 10 दिन हो गए थे, लेकिन अब 125 दिन यात्रा को हो गए तो अब तो कुछ और भी हो गए। अब तो ये थोड़े दिन में हो सकता है कपड़े फाड़ना शुरू कर दे बीजेपी वाले